नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे दिशा साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। कक्षा 11 हिंदी आरोह का यह जो है गद्य खंड है। गद्य खंड में मैं आप लोगों को पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है मियां नसरुद्दीन और जिसकी लेखिका हैं हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका कृष्णा सोबती जी। मैंने आप लोगों को जो है पढ़ाया है अभी तक कि जब बच्चा जो है अपने अध्यापक के यहाँ बैठता है तो जो अध्यापक उसको बोलने के लिए कहता है तो वह बच्चा जो है उसी को दोहराता है, उसी को जो बोलता है। अब आगे देखिए। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और सादीर्घ चुपचाप परवान करता है। कहता है अगर इसी बीच में जो है उस्ताद जो होता है, जो अध्यापक है, अगर उस बच्चे के अपने शिष्य के सिर पर हाथ धरता है, उसके सिर पर जो है अगर उसका वो जो शिष्य है अगर वह जो है अपने अध्यापक की छत्र छाया में है तो वह जो है परवान चढ़ता है, अर्थात वह जो है आगे की तरफ जो है बढ़ता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी होती है और दूसरी पढ़ाई को बता रहा है। तब तक बात को जो है बीच में छोड़ देता है। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली। तब जो है नसरुद्दीन मियाँ बात को बीच में ही छोड़ देते हैं और सामने से गुजरते समय मीर साहब को जो है आवाज़ देते हैं, कहो भाई मीर साहिब, सुबह न आना हुआ पर क्यों? आप जो है सुबह हमारी दुकान पे नहीं आए क्यों? मीर साहिब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। तब जो है मीर साहब ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि अभी हम लौट कर आते हैं तो आपको जो है बताते हैं। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? तब तक वहाँ पे लेखिका जो है खड़ी थी और उनसे नसरुद्दीन मियाँ से कह रही है कि आप दूसरी पढ़ाई के बारे में जो है कुछ कह रहे थे। इस पर मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया और सुकरात हो, हाँ एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। तो अपनी सहमति को जताते हुए जो है मियाँ नसरुद्दीन ने अपना सिर हिलाया। उनको कहा कि लगता है आप सुकरात हो। तो कहा कि दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो अगर बच्चे को जो है पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजा तो बच्चा न कच्ची में बैठा न बैठा वह पक्की में न दूसरी में। अगर वही बच्चा जो है अपने नर्सरी LKG UKG 1-2 में नहीं पढ़ता है और तीसरी कक्षा में हम यह पूछेंगे उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अगर वह सीधा जो है जाकर तीसरी कक्षा में बैठता है तो हम आपसे पूछते हैं कि उन 3 कक्षाओं का क्या हुआ, उन 3 क्लासों का जो है क्या हुआ। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वही हम पर दागते रहे। लेखिका यह सोचती है कि मियाँ नसरुद्दीन अपनी बातों का जो निष्कर्ष है स्वयं ही निकालेंगे, लेकिन वह हम ही से जो है सवाल पर सवाल जो है करते जा रहे थे और हम ही से जो है पूछ रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ही बताइए उन 3 कक्षाओं का क्या हुआ। यह बात मेरी समझ से तो बाहर है। इस बार शाही नान भाई मियाँ कलन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। जब लेखिका को जो है यह बात समझ में नहीं आई, तब जो है मियाँ कलन के पोते मियाँ नसरुद्दीन जो है जो बचे खुचे दांत थे उनके, उसको दिखाते हुए जो हंस पड़े। मतलब मेरा क्या साफ न था? क्या मेरा मतलब जो है साफ नहीं था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। तो लो साहिब, मैं अपनी बातों को जो अभी जो है स्पष्ट कर देता हूँ। थोड़ी देर के लिए आप जो है मान लीजिए हम बर्तन धोना न सीखते। थोड़ी देर के लिए आप मान जाइए कि अगर हम जो है बर्तन धोना न सीखते, हम भट्ठी बनाना न सीखते, भट्ठी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे नान बाई का हुनर सीख जाते? तो वह जो लेखिका से कहता है कि अगर हम जो है बर्तन धोना न सीखते, भट्ठी बनाना न सीखते, भट्ठी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे जो है रोटी बनाना सीख जाते, या रोटी बनाने का जो गुण है वह गुण हम सीख लेते? नहीं। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें सबसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया है साहिब, माना न? मतलब जो कुछ भी होता है वह सीखने से ही आता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।